वेलकम बैक टू स्पिल द स्टारडस्ट। आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी, और ऑनेस्टली काफी लोगों को अनकंफर्टेबल भी कर सकता है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्यूटी ट्रेंड के बारे में जो क्वाइटली बॉलीवुड इन्फ्लुएंसर कल्चर और इवन लग्जरी रेड कार्पेट इवेंट्स के थ्रू नॉर्मलाइज होता जा रहा है। और वो है बोटॉक्स, लिप फिलर्स, फेशियल फिलर्स और कॉस्मेटिक इंजेक्टेबल्स का ऑब्सेशन। पिछले कुछ महीनों में अगर आपने अवार्ड शोज नोटिस किए हो, चाहे शनाया कपूर, कियारा आडवाणी, तमन्ना भाटिया या फिर लग्जरी ब्यूटी इवेंट्स अटेंड करने वाले इन्फ्लुएंसर्स, एक पैटर्न काफी क्लियरली नोटिस हो रहा है। फेसेस ज्यादा पॉलिश लग रहे हैं, ज्यादा स्कल्प्टेड लग रहे हैं, बट साथ ही कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिटी और नेचुरल एक्सप्रेशंस थोड़े फेड होते हुए भी दिख रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये ट्रेंड वेस्ट में पहले ही आ चुका था। 5 से 6 साल पहले हॉलीवुड और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में लिप फिलर्स और फेशियल इंजेक्टेबल्स का मैसिव बूम आया था। लोग नेचुरली एनहांस करने के नाम पे ओवरडो करने लगे, और अब वही वेव धीरे धीरे इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी विजिबल लग रही है। अब फिलर्स के बारे में एक बात समझना जरूरी है। मोस्ट लिप फिलर्स में हाइलुरोनिक एसिड यूज होता है, जो ह्यूमन बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है। इसी वजह से क्लिनिक्स और डर्मेटोलॉजी रील्स में अक्सर ये बोला जाता है कि ये नेचुरल सब्सटेंस है, इसलिए सेफ है। टेक्निकली हाइलुरोनिक एसिड बॉडी में होता जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉस्मेटिक इंजेक्शंस हमेशा रिस्क फ्री होते हैं। 2026 की एक मेडिकल रिव्यू के अकॉर्डिंग हाइलुरोनिक एसिड लिप फिलर्स से एस्थेटिक इंप्रूवमेंट और पेशेंट सेटिस्फैक्शन काफी हाई था, बट एडवर्स इफेक्ट्स भी कॉमन देखे गए, जिसमें स्वेलिंग, फर्मनेस, ब्रूजिंग और टेंडरनेस जैसे साइड इफेक्ट्स इंक्लूड थे। सीरियस कॉम्प्लिकेशंस रेयर थे, लेकिन जीरो नहीं थे। और एक टर्म जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है, फिलर माइग्रेशन। सिंपल वर्ड्स में, जब फिलर उस एग्जैक्ट एरिया में कन्फाइन नहीं रहता जहां इंजेक्ट किया गया था और सराउंडिंग टिश्यू की तरफ शिफ्ट होने लगता है, उससे फिलर माइग्रेशन बोला जाता है। लिप्स के केस में ये अपर लिप बॉर्डर के ऊपर स्वेलिंग या अननेचुरल शेल्फ जैसा लुक क्रिएट कर सकता है। डर्मेटोलॉजी रिव्यूज के अकॉर्डिंग लिप्स हाई मूवमेंट एरिया होने की वजह से ये पॉसिबिलिटी वहां ज्यादा डिस्कस होती है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात, मैं किसी सेलिब्रिटी को डायग्नोज नहीं कर रहा और ना ही ये क्लेम कर रहा हूं कि किसी ने डेफिनेटली कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराया है। हम सिर्फ पब्लिक अपीयरेंसेस, विजिबल चेंजेस और ब्यूटी ट्रेंड्स के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब लोग शनाया कपूर के रीसेंट अपीयरेंसेस डिस्कस करते हैं, कुछ व्यूअर्स को लगता है कि उनका फेस एज के कंपैरिजन में ज्यादा मैच्योर या हेविली स्कल्प्टेड लग रहा है। अगेन, ये लाइटिंग, मेकअप, कॉन्टोरिंग, कैमरा लेंस या स्टाइलिंग की वजह से भी हो सकता है। लेकिन ऑडियंस का परसेप्शन ये क्लियरली शो करता है कि कॉस्मेटिक एनहांसमेंट डिस्कशन अब मेन स्ट्रीम हो चुकी है। और एक्टर्स के केस में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, फेशियल मोबिलिटी। एक्टिंग सिर्फ डायलॉग डिलीवरी नहीं होती। फोरहेड मूवमेंट, स्माइल लाइंस, आई टेंशन, पैनिक लाइंस, माइक्रो एक्सप्रेशंस, ये सब इमोशन कैरी करते हैं। अदर फेस एक्सेसिवली फ्रोजन या ओवरफिल्ड लगने लगे, ऑडियंस सबकॉन्शियसली डिस्कनेक्ट फील कर सकती है। इसलिए कई एक्टिंग कोचेस और कॉस्मेटिक एक्सपर्ट्स भी मॉडरेशन की इंपॉर्टेंस हाईलाइट करते हैं। फिर बात आती है इनसिक्योरिटी मार्केटिंग की। कई इन्फ्लुएंसर्स ओपनली शेयर कर चुके हैं कि क्लिनिक विजिट्स के दौरान उनको कैजुअली बोला गया, फोरहेड लाइंस आ रहे हैं, स्माइल लाइंस विजिबल हैं, अर्ली एजिंग हो रही है, प्रिवेंटिव बोटॉक्स करवा लो। और ऑनेस्टली ये थोड़ा कंसर्निंग है, क्योंकि फोरहेड लाइंस सिर्फ एजिंग की साइन नहीं होती। यंग एज में भी एक्सप्रेसिव फेसेस में लाइंस नेचुरली होती हैं। स्माइल लाइंस, आई क्रीजेस, लाफ फोल्ड्स, ये फ्लॉज नहीं, ये ह्यूमन एक्सप्रेशंस हैं। अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम कटरीना कैफ को देखें, एक टाइम पर उनका नेचुरल चार्म, सॉफ्टनेस और एफर्टलेस एक्सप्रेशंस लोगों को मेस्मराइज करते थे। फिर सालों तक ऑडियंस ने उनके चेंजिंग फेशियल अपीयरेंस को डिस्कस किया। अगेन, ये पर्सनल चॉइस हो सकती है, मेकअप या एजिंग प्रोसेस भी हो सकता है, बट ऑडियंस परसेप्शन क्लियरली बदला। वहीं दूसरी तरफ करीना कपूर खान को काफी लोग नेचुरली एजिंग एग्जाम्पल्स में काउंट करते हैं। स्माइल लाइंस विजिबल है, एक्सप्रेशंस इंटैक्ट है और स्क्रीन प्रेजेंस अब भी स्ट्रांग है। और शायद यही बिगेस्ट पॉइंट है, 30 क्रॉस करना ओल्ड होना नहीं होता, फाइन लाइंस वीकनेस नहीं होती, एक्सप्रेशन लेस परफेक्शन नेचुरल ब्यूटी का रिप्लेसमेंट नहीं होता। ब्यूटी इंडस्ट्री आज इतनी एक्सेसिबल हो चुकी है कि फिलर्स कभी कभी फेशियल ट्रीटमेंट्स जितने नॉर्मल लगने लगे हैं। लेकिन कॉस्मेटिक मेडिसिन भी मेडिसिन ही है, ट्रेंड नहीं। अगर कोई प्रोसीजर लेना चाहता है, दैट्स कंप्लीटली पर्सनल चॉइस। बस डिसीजन ट्रेंड, प्रेशर, कमेंट्स या इनसिक्योरिटी से नहीं, इन्फॉर्म्ड अंडरस्टैंडिंग से होना चाहिए। क्योंकि फिल्टर्स टेम्पररी होते हैं, ट्रेंड्स भी टेम्पररी होते हैं, लेकिन फेस वही आइडेंटिटी होती है जिससे दुनिया आपको याद रखती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।